वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। और एक बहुत ही ख़ास मेहमान से नाज़रीन हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, अगर आपने भी आई एम श्योर ऑब्ज़र्व किया होगा, तो स्कूल जाने से पहले उसको कलर करना बहुत पसंद होता है। अगर आप एक बच्चे को ब्रश दे दें, कुछ पेंट्स दे दें, तो वो कुछ ना कुछ खूबसूरत सा अपनी इमेजिनेशन से उस पेपर पर तख्लीक कर देगा। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो हम ब्रश पेंट उस बच्चे से दूर कर देते हैं और जो स्कूल की किताबों का जो प्रेशर है वो उस नन्ही सी जान पर पड़ जाता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि कुछ बच्चे जिनमें जो ब्लेस्ड होते हैं वो बचपन से ही बहुत खूबसूरत पेंट करते हैं, ब्रशेज़ कलर से जुदा इख्तियार नहीं कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव सलाहियतों की वजह से कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ खूबसूरत तख्लीक कर देते हैं। तो आज एक ऐसे ही आर्टिस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका काम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। आई एम श्योर पाकिस्तान में आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा काम करेंगी, अभी भी कर रही हैं। इनकी जर्नी का तो आगाज़ हो चुका है। शी इज़ अ स्टूडेंट एंड आर्टिस्ट। मरियम राशिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम मरियम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसी हो मरियम? ठीक, क्या कर रही हो आजकल? कुछ भी नहीं, बस पढ़ रही हूँ और हाँ। आर्ट्स वगैरह इसी पे फोकस कर रही हूँ वगैरह। तो ज़्यादा। आपकी कुछ पेंटिंग्स हमारे साथ इस वक्त सेट पर मौजूद हैं, डिस्प्ले हमने की हुई हैं। आई जी एम श्योर हमारी जो ऑडियंस भी देख रही है, हमारे नाज़रीन भी देख रही है, उनको भी मज़ा आ रहा होगा ये आर्ट वर्क देख के। तो बचपन से ही शौक़ था पेंटिंग का, ब्रशेस का, कलर्स का। फर्स्ट मेमोरी कौन सी है जहन में जब पहली बार पेंट किया हो और लगा हो कि वाह? फर्स्ट मेमोरी वही, मतलब मेरे पास जो कलर पेंसिल्स होते हैं, रेगुलर कलर पेंसिल्स, मैं बचपन से ही, मतलब मुझे कार्टून्स और एनिमेशन इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था देखने का। मुझे अभी भी बहुत पसंद है, मैं स्टिल अभी तक देखती हूँ। तो मुझे जो कैरेक्टर्स पसंद आते थे, जो मुझे बहुत प्यारे लगते थे कैरेक्टर्स, मेरा क्या होता था कि मैं उनको ड्रॉ करूँ, क्योंकि मोस्टली आपके कैरेक्टर्स की उनकी फिक्शनल फिगरीन्स तो आपके पास आ नहीं सकते। तो मैं क्या करती थी कि कोशिश करती कि उनको पेपर पे ना ड्रॉ कर उनको सेव करके अपने पास रखूँ। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करते करते जो चीज़ अच्छी लगनी, जो चीज़ ऑब्जर्व करनी, उसको पेपर पर उतारना शुरू कर देना। तो उस चीज़ ने इम्प्रूव करते 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 मतलब यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि अब मतलब प्रॉपरली और प्रोफेशनली काम करने लग गई अच्छा, हूँ। क्या आप स्टडी भी कर रही हो उसको, फाइन आर्ट्स की आप स्टूडेंट हो, पंजाब यूनिवर्सिटी से जी पढ़ जी। रहे हो? अच्छा, आपको पता है मेरा बड़ा ड्रीम था कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जाऊँ और अपनी जो मास्टर्स है वो आर्ट्स में करूँ। सो मैं उससे पहले 4 साल फाइन आर्ट्स पढ़ा हुआ था, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मेजर थे। सही। सो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं अपना काम देखती थी तो लैंडस्केपिंग और स्टिल लाइफ, वो तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है और हाँ, होता आप है। स्ट्रोक्स कर लेते हो थोड़ा सा, इतना परफेक्ट। लेकिन जो पोर्ट्रेट्स होते हैं उसकी प्रॉपर मेजरमेंट्स होती हैं और जब फिर बनता है तो वो देखने वाला भी कहता है कि भाई ये तो मैं नहीं हूँ। सो वो पोर्ट्रेट मेरा इतना ख़राब था, सो मैंने कहा नो भाई, आई एम नॉट अ बॉर्न आर्टिस्ट, मैं ब्लेस नहीं हूँ, सो मुझे नहीं इसको कंटिन्यू करना। तो कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे बहुत शौक था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बहुत मुश्किल हो सकती है, सो मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। बट आई एम रियली ग्लैड कि आपका इतना खूबसूरत काम है। सेल्फ पोर्ट्रेट पे काम किया कभी आपने? सिल्क पोर्ट्रेट पे नहीं, पर सिल्क पोर्ट्रेट पे मैंने ऐसे कभी काम नहीं सेल्फ पोर्ट्रेट किया। आपने अपना कभी पोर्ट्रेट बनाया? सेल्फ पोर्ट्रेट, हाँ सेल्फ पोर्ट्रेट पे किया था, पर दूसरों का बनाती हूँ ना पोर्ट्रेट, हाँ। वो अच्छा बनता है, बिल्कुल एक्यूरेट बन जाता है। हाँ। पर अपना जो पोर्ट्रेट बनाती हूँ, पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा हार्शली जज करती हूँ, या होता है ना इंसान अपने आप को उस तरह से नहीं देख रहा था, और जब उसको देखो तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, तो मैं अवॉइड करती हूँ अपना सेल्फ पोर्ट्रेट जो होता है, अवॉइड करती हूँ। पर दूसरों के जो फेस के इंप्रेशंस के साथ खेलना अच्छा लगता है। ऐसा होता है आपके साथ कि कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती? जिस तरह मैं जब अपना काम करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं, ऐसे बहुत मार्जिन है, ये मैं ऐसे कर लेती, ये मैं ऐसे कर लेती, इसको हमेशा करेक्ट करने की कोशिश कर। तो एक आर्टिस्ट के बारे में हमेशा यही सुनना है या जाना है कि उसको कभी भी उसका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है वो हमेशा उसकी तलाश में ही रहता है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही आपके साथ ही भी होता ऐसे है। कि जब भी कुछ बनाओ बहुत हार्शली create जज करना है, करो? क्रिटिक बन जाना है एकदम, जैसे आर्ट क्रिटिक बन के प्रॉपर्ली उसको देखना है कि अच्छा ही नहीं लगना, ये गलती यहाँ से होगी, ऐसे हो गया, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ये स्ट्रोक होना चाहिए था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पर अच्छा। कभी कभी जब काम अच्छा होता है ना, कभी कभी जो बहुत अच्छा एप्रिसिएशन अनएक्सपेक्टेड, तो खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कौन करता है? सबसे ज़्यादा पेरेंट्स करते हैं, और जो मामा करती होंगी। हाँ बहुत ज़्यादा। तो कौन है आपका क्रिटिक, कौन है सबसे ज़्यादा कि भाई ये ऐसे, अक्सर सा मेरे अब्बा हैं वो, नहीं भाई ये काम ऐसे हो सकता था, ये काम वैसे हो सकता था, इसमें ऐसी बेहतरी, इसमें ये मार्जिन हो सकता था, तो मम्मा ही करती है। मामा ही करती हैं। वेरी गुड, यानी कि सबसे पहले मामा जो है वो आपकी हाँ,
क्योंकि वो पता है क्या, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपको स्पेशली जो मम्मा होती हैं वो आपको बचपन से आपका काम बेस्ट ना एग्जैक्टली और वो बचपन से आपका काम देख रहे हैं, मतलब उनको वो बेशक बना नहीं सकते पर उनको बचपन से देखते देखते आइडिया हो जाता है कि इसको देखना कैसे, जज कैसे करना है, तो जो गलतियाँ वो निकाल देते हैं। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि मम्मा कहेंगी यहाँ से इसको ऐसे होना चाहिए था, इसको यहाँ से, और वो एग्जैक्ट वही चीज़ें उसको ठीक करती हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। सो आई एम श्योर कि ये तो फिर जेनेटिकली गिफ्ट होगा ना आपको, आपकी मदर वाली साइड से। नोबडी नोज, हो सकता है कि जो यू नो ब्लड में सम टाइम होता है और हाँ, आप इतना अच्छा काम कर लेते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि बचपन में आप पर स्कूल का भी हम पे बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत प्रेशर होता है कि यू नो ग्रेड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए और स्टडीज़ किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो जब बचपन में, ये तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही आता था ना, तो पेरेंट्स तब सपोर्ट करते थे, तभी ऑब्वियसली आज आप इतना अच्छा क्रिएट कर रही हो, या तब डांट पड़ती थी कि भाई मरियम डांट पड़ती थी, डोंट डू दैट? मैंने आज तक होमवर्क नहीं किया। अच्छा, मेरी जो होमवर्क वाली कॉपीज होती थी वो ब्लैंक होती थी, उसमें से ड्राइंग हुई होती थी। इवन टीचर्स बुला के मम्मा को कहते थे ये काम क्यों नहीं करती है, लिखती क्यों नहीं है कुछ, मतलब कुछ एक सिंगल वर्ड नहीं लिखती थी। पर एंड पे पर ये होता था कि पेंट करना हर वक्त मन होता था कि पेंट करूं, बस हर टाइम को बस कुछ ड्रॉ कर लूँ, बैठ के ये कर लूँ। मेरा नहीं होता था, मुझे गुस्सा आता था, मैं कहती पढ़ना नहीं है, बस मेरा नहीं जी करना पढ़ने का। ठीक है। अच्छा मैंने कुछ पेंटिंग्स आपके पास ऑन सोफास मौजूद है, डिस्प्ले की हुई है, हमारी ऑडियंस भी देख रही है। मुझे इन पेंटिंग्स के बारे में बताओ, ये आपकी इमेजिनेशन है, आपने कहीं से आइडिया लिया और आपने क्या क्रिएट करने की कोशिश की वन बाय वन करके? ये वाला तो बेसिकली मेरा जो इंस्टीट्यूट में मैं पहले जाती थी फॉर्मल, मतलब मुझे एक अजीब आदत है एक इंस्टीट्यूट से जहाँ पे बोर होगी दूसरी में चली गई, दूसरी से तीसरी में तो ये काम मैं करती हूँ। तो ये वाला तो बेसिकली यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था, डाडा आर्ट पे था। इसमें पेंट वर्क नहीं है राइट? नहीं, ये पेंट वर्क नहीं है, इसमें कहीं भी पेंट वर्क नहीं है। नहीं, ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, ये सेल्फ पोर्ट्रेट है। और ये किसका पोर्ट्रेट है? ये मेरा अपना ही है। तो इसमें मैंने क्या किया था, पेपर जो नहीं होते उनकी कटिंग कर कर और उसमें बेसिकली जो कलर्स हैं और जो टेक्सचर है उसके थ्रू मतलब अपनी पर्सनैलिटी शो करानी थी। मतलब रेड कलर और बीच में थॉट्स वगैरह और सारा कुछ जो भी होता है, तो इसमें बेसिकली वो दिखाया था। तो पेपर कट करना या उससे पोर्ट्रेट करना, ये तो आई गेस के ब्रशेस से भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ब्रशेस से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ब्रश में आपके पास मार्जिन होता है, आपने खुद किस तरह आप खुद लाइन हर चीज़ क्रिएट करते हो। कुछ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के पैचेस आपने लिए हुए हैं? जी जी। और फेस के लिए जहाँ पे लाइट आपने अपने चीक्स पर देने की कोशिश की है, यहाँ पर आपने सेम टेक्सचर वाला पेपर यूज़ किया है या उसको भी पेंट किया है या रॉ लिया है कहीं से? ये जो है बेसिकली ये तो वाइट पेपर है, यहाँ पे मैंने फ्लावर्स का टेक्सचर यूज़ किया कि जहाँ पे पैशन होता है, एग्रेशन होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस भी होती है, सॉफ्ट नेचर भी होती है, तो बेसिकली वो मैंने इसमें दिखाई है। तो इसको ऐसे बोर्ड पे लगाया हुआ है, इसको फ्रेम नहीं करवा के रखा अपने रूम में? फ्रेम अभी पता है क्या, जब या अभी आपको लगता है अभी तो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, अभी तो बहुत सारे ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाने, ऐसे जो बेस्ट होगा उस पे। ओके, ऐसे ही है। और ये जो दूसरा पेंट हम देख रहे हैं, पेंटिंग ये वाली मैंने अभी रिसेंटली की है, अपनी डेमो पेंटिंग है। मैंने इसमें से फुल सीरीज मेरा प्लान कर रही हूँ कि इसमें से पूरी मतलब सीरीज को पेंट करने का। क्या है इस पे, हम क्या देख रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं, देयर इज अ गर्ल, मॉथ्स है, फ्लाइज हैं, ऑक्टोपस है, आईबॉल्स हैं, वो ट्रीज का टेक्सचर। ड्रैगन मॉन्स्टर नहीं, ये बेसिकली डॉग का स्कल है। डॉग का स्कल है और पीछे कोई प्लैनेट या सूरज, रेड मून कह सकते हैं, रेड मून कह सकते हैं, रिसेंट इसका मतलब है। ठीक है। तो ये बेसिकली मेटामॉर्फोसिस कह के जब इंसान, क्या मैसेज आपको लगता है कि इस पेंटिंग से खासकर क्या इमेजिनेशन है, या देखने वाले क्या जज करते हैं, क्या हम इस पेंटिंग को देख के महसूस करते हैं? बेसिकली हमारे यहाँ क्या होता है कि मोस्टली जब कोई पेंटर कुछ पेंट करता है तो उसमें खूबसूरती दिखाता है, पॉजिटिविटी की पेंटिंग देख के सुकून मिले और वो खूबसूरत लगे। पर मेरे ख्याल से मैं जो सोचती हूँ, मैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचती हूँ कि जो अगलीनेस होती है वो भी एक ब्यूटी की फॉर्म है। तो उसको भी मतलब आप देखो, मतलब फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स लोग देख के डरते हैं उनसे, इंसेक्ट्स से, स्नेक्स से, इन चीज़ों को देख के डरते हैं। पर कभी जब उन चीज़ों को आप गौर से देखो तो उन पे इतने खूबसूरत टेक्सचर्स होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, उस ब्यूटी को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं बेसिकली उस ब्यूटी को दिखाना चाहती हूँ उसमें थ्रू मेटामॉर्फोसिस,
जो मतलब जो लोगों को चीज़ें क्रीपी लगती हैं, डर लगता है जिन चीज़ों से, तो बेसिकली उन चीज़ों की ब्यूटी को मैं ज़्यादा दिखाती हूँ कि इंसान कैसे जब पैदा होता है और उसका फुल वो डिकम्पोज होने का प्रोसेस और उसकी जो लाइफ प्रोसेस होता है, वो बेसिकली सारा कुछ डिफरेंट टेक्सचर्स और चीज़ों के थ्रू में दिखा मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सितारा। आपका काम बहुत प्यारा है आपकी Thank you so तरह, much. और मेरी दुआ है कि आप बहुत शानदार एग्जीबिशन करो आमीन। और आप उसमें बहुत कामयाब हो, और इंशाल्लाह। अच्छा आर्ट वर्क जो है वो हम आपसे भी लें और लोग भी उसको अप्रिशिएट करें। सो बेस्ट ऑफ लक। Thank और you. नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।